हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज उमेश भारद्वाज वंस अगेन विद ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर है AWS 2019 का पेपर। AWS 2022 के एप्लीकेशंस आपने फिलअप किए होंगे और उसकी तैयारी के लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर्स का सोल्यूशन करेंगे ही। स्टार्ट कर लेते हैं कुछ प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन AWS के। बाकी जितने भी पेपर्स आएंगे कोशिश करूँगा एज सुन एज पॉसिबल सबको कवर कराया जाए। और आज का पेपर है मैथ्स के क्वेश्चंस को लेकर चलते हैं। मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर है। स्टार्ट करते हैं चीज़ें। इंटरनल एंगल ऑफ आर रेगुलर पेंटागन विल बी मेजर इन डिग्री। तो ये होगा 108। कैसे होगा, कैसे निकाला जाता है, पेंटागन की जगह कुछ और यहाँ पर लिखा जाए तो कैसे करेंगे, सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें की जाती हैं। शॉर्टकट भी सिखाऊंगा और बेसिक भी आपको बताकर चलूँगा कि चीज़ें चेंज होकर आएँ तो किस तरीके से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी सब बातें बीच बीच में करते रहेंगे। देखिएगा, एक्चुअल में होता क्या है कि पेंटागन एक ऐसी फिगर है जिसकी साइड्स जो है, नंबर ऑफ साइड्स वो 5 होती हैं, कुछ ऐसे बनती है। इसके इंटरनल एंगल्स की बात की जाए तो ये इसके इंटरनल एंगल्स हो गए, और इंटरनल एंगल्स के सम की बात की जाए तो 540 का सम होता है। और क्योंकि 5 एंगल है, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 108 आपको मिल जाएगा। लेकिन समझने वाली चीज़ क्या है कि अगर पेंटागन की जगह मान लो यहाँ पर हेक्सागन लिखा आ गया तो कैसे करेंगे, ऑक्टागन लिखा आ गया तो कैसे करेंगे। तो इसका आपको फॉर्मूला भी आना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, ये है भैया n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय n। ये n क्या है, ये है नंबर ऑफ साइड्स। पेंटागन की 5 साइड होती हैं, आप n की जगह 5 वैल्यू पुट करो, आपको आंसर मिलेगा 108, 108। इसी तरीके से अगर पेंटागन की जगह यहाँ पर हेक्सागन लिखा है, आप 5 की जगह पुट करो यहाँ पर 6, मतलब n की प्लेस पर 6 पुट करो, आपको आंसर मिलेगा 120। मतलब हेक्सागन, एक रेगुलर हेक्सागन के इंटरनल एंगल जो होता है, एक सिंगल इंटरनल एंगल, वो कितना होता है, 120 डिग्री का। इसी तरीके से आप ऑक्टागन का जब इंटरनल एंगल निकालने लगेंगे तो n की जगह वैल्यू पुट करेंगे 8 और आप अपना आंसर गेट करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पर भी चीज़ें लेकर चलनी है, सीखनी है, करनी है कि हमसे किसी दूसरी फिगर के बारे में अगर बात कर ली जाए तो हम किस तरीके से क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42। अपनी क्वेरीज वगैरह कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। चीज़ें पसंद वसंद आती रहें तो लाइक डिसलाइक भी चलते रहने चाहिए, है ना। नए कैंडिडेट्स को भी मौका मिलना चाहिए शेयर सब्सक्राइब करने का। क्वेश्चन नंबर 42 देख लीजिए। HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स आर 4 एंड 60 रिस्पेक्टिवली। मतलब HCF जो है वो 4 है, LCM जो है वो 60 है। दीज नंबर्स कुड भी, वो नंबर क्या होंगे भैया। देखो, सीधी सी बात मुझे क्या पता होती है। एक तो आप कह सकते हो कि जो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, मान लीजिए एक नंबर x है, दूसरा नंबर y है, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो वो किसके बराबर आता है, LCM इंटू HCF। ठीक है, एक तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको कि LCM की वैल्यू क्या दी हुई है क्वेश्चन में, 60 दी हुई है। HCF कितना दिया हुआ है, 4, 6 चौक 24, 240 बन रहा है। आपको ऑप्शंस में मिल रहे हैं नंबर। क्या कोई ऐसा नंबर है, कोई ऐसे नंबर दिखाई दे रहे हैं जिनको मल्टीप्लाई कर कर यहाँ पर 240 बन रहा हो। ऑप्शन नंबर सी देखिए, 12 दूनी 24 और 0 की 0। ठीक है, तो आपको सीधा सीधा पता लग रहा है नंबर। आपको कुछ खेल करने की ज़रूरत ही नहीं है कि कैसे गेट करें कैसे नहीं करें। दूसरा तरीका क्या है, 12 को कैसे ब्रेक कर सकते हो, 2 दूनी 4 तिया 12 कर सकते हो ना। 20 को कैसे ब्रेक कर सकते हो, 2 दूनी 4 पंजे 20। जब लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात की जाती है, मतलब कॉमन वाली चीज़ें, LCM वाली चीज़ें, तो LCM मैंने बोला आपको कि मल्टीपल में होना चाहिए। वो मल्टीपल होने का मतलब कि या तो वो नंबर के इक्वल होगा या नंबर से बड़ा होगा। इक्वल तो ऑप्शन में दिया ही नहीं हुआ, दिया हुआ है 60। तो ऑब्वियसली की बात है कि 12 पंजे 60 और 20 तिया 60, तो 60 आपका LCM आ गया। जब HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर कहाँ लिखे, मैंने ये लिखे हुए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कॉमन क्या है 4, तो आपकी HCF 4 ही आ गई। आपका वेरीफाई भी हो गया क्वेश्चन। इतना टाइम होता है कि आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ इन चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, है ना। क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ पर सीरीज़ दी हुई है, हमें नेक्स्ट टर्म बतानी है सीरीज़ की। ये 4 है, मतलब 2 का स्क्वायर, नेक्स्ट 9 है 3 का स्क्वायर, नेक्स्ट 5 है, सॉरी 5 का स्क्वायर है 25, नेक्स्ट 7 का स्क्वायर है 49। इससे आगे किसका स्क्वायर आएगा। आप देखिएगा कि 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, देन 7 का स्क्वायर है। आप इन नंबर्स को देखिए, यहाँ पर 1 का गैप है, ये 2 का गैप है, ये 2 का गैप है। अगला गैप कितने का आना चाहिए, 3 का। अगर 3 का आएगा तो 10 आ जाएगा, तो 100 आंसर आना चाहिए। लेकिन 3 का कैसे बनेगा, कोई सीक्वेंस थोड़ी बन रहे हैं यहाँ पे। आप फिर उसके बाद क्या देखते हैं कि भैया 2 भी लिस्ट प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर, 5 भी प्राइम नंबर, 7 भी प्राइम नंबर। अगला प्राइम नंबर कौन सा है, 11। इसका मतलब 11 का स्क्वायर जो होगा वही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर आंसर होगा। इस तरीके से जल्दी जल्दी आपको चीज़ें सर्च आउट करनी है कि क्या सीक्वेंस चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 44 में बोला गया है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए इफ़ द 6 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 9। मैं नंबर को थोड़ा बड़ा करके लिखता हूँ, 1 2 3 ए 0 एंड 5। ये नंबर हमें दिया गया है और बोला गया है कि ये नंबर डिविजिबल है 9 से। 9 की डिविजि और हमें ए की वैल्यू पूछी गई है कि ए की वैल्यू क्या होगी। 9 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, सम ऑफ डिजिट्स अगर 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो हमारा पूरा नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। इस नंबर को बोला गया है कि ये ऑलरेडी 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब इसकी नंबर की सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ देख लेते हैं, सम देख लेते हैं क्या है, 5 6 7 8। इस नंबर को डिविजिबल होने के लिए 8 तो ये बना रहा है, क्या मिनिमम वैल्यू रिक्वायर्ड है, 1। अगर मैं ए की जगह 1 रख दूं तो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब ए की वैल्यू क्या आ गई, 1। यही आपका आंसर होगी। ठीक है, इस तरीके से आपको चीज़ें याद भी होनी चाहिए कि डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। इसलिए मैंने आपको वीडियोस ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है। टीएन कॉलेज ऑफ कंपटीशन की मैथमेटिक्स बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन इसी तरीके से मैंने दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 45, एरिया ऑफ अ स्क्वायर हैविंग पेरीमीटर इक्वल टू, देखिए ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर की बात की गई है। चलो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ फिर समझाता हूँ आपको चीज़ क्या है। एरिया ऑफ स्क्वायर हैविंग पेरीमीटर इक्वल टू दैट ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग साइड्स 10 एंड 6 सेंटीमीटर विल बी क्या। मतलब एक रेक्टेंगल है जिसकी साइड्स 10 और 6 हैं और इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, अगर देखा जाए तो ये 10 ये 6, तो भैया ये 10 है भाई, ठीक है, ये भी 10 आ गया, ये भी 6 हो गया, कितना 20 और 12 32। लेकिन इसका मतलब सीधा सीधा क्या कह रहा है, ये 32 क्या है, एक स्क्वायर का भी पेरीमीटर है, तो उसका एरिया क्या होगा, बात ये की गई है। मैं बोलता हूँ आप छोड़ दो इन चीज़ों को। वैसे तो देखो सीधी सीधी बात है, ये 8 8 8 8 हो जाएंगी और 8 8 64, मतलब इसका ए स्क्वायर होता है ना एरिया, तो 8 64, तो भैया 64 के हिसाब में जो भी आपको आंसर लगाए दिखाई दे वो आप लगा सकते हो। लेकिन मैं आपको सीधी सी एक बात कहता हूँ, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, रेक्टेंगल वाली चीज़ें सोचने की ही ज़रूरत तो नहीं है। क्यों, बताता हूँ कारण आपको। देखिएगा क्वेश्चन में बोला है कि एरिया ऑफ स्क्वायर, किसी भी एरिया जो स्क्वायर में बात की जाती है, किसी भी स्क्वायर का एरिया की जो वैल्यू होती है वो अपने आप में एक स्क्वायर ही होगी हमेशा। इसकी साइड ए रखूँगा, ए की वैल्यू चाहे कुछ भी हो वो एक नंबर का स्क्वायर ही बनाएंगी। ऑप्शन अवेलेबल हैं आपके पास, आप ऑप्शन में मुझे देखकर बताएं कि कौन सा ऐसा नंबर दिया हुआ है ऑप्शन के अंदर जो अपने आप में एक कंप्लीट स्क्वायर वैल्यू है। भैया ये 64 वाला पॉइंट तो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इसने सेंटीमीटर में यहाँ पर दिया हुआ है और ऑब्वियस है कि 0.64 दिया हुआ है, तो ये तो मीटर वाली चीज़ ही ख़त्म कर देता है क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर में चीज़ दी हुई है। ठीक है रही बात। उसके बाद ये सेंटीमीटर में है, ये ख़त्म हो गया, और 60 अपने आप में किसी का स्क्वायर नहीं है, 600 भी अपने आप में किसी का स्क्वायर नहीं है। सिर्फ आपके पास एक ऑप्शन नंबर बी बच गया जो कि 6400 है और ये अपने आप में 80 का स्क्वायर है। ठीक है जी। और ये आपको लगे कि भाई ये 6400 क्यों बनाया गया, क्योंकि ये mm में बात की गई है, मिलीमीटर में, और यहाँ पर बात की गई है सेंटीमीटर में। तो आप जब सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करोगे तो 100 का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हों। ठीक रही बात। इसी तरीके से आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो, मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, हाउ मैनी मिनट्स इन 3/5 ऑफ एन आवर। जब बात की गई है एक घंटे की और पूछा गया है कि 3/5 मिनट कितनी होती हैं एक घंटे के अंदर, तो ऐसे केसेस में डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को ट्रू माना जाता है। और जब मिनट्स की बात की गई है, इसका मतलब 5 की वैल्यू है 60, 1 की वैल्यू हो जाएगी 12, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो भैया 3 की वैल्यू हो जाएगी 36। यही हमसे पूछा है और यही हमारा आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, अ वॉच रीड 4:30 इफ द मिनट हैंड पॉइंट ईस्ट इन द डायरेक्शन विल द आवर हैंड पॉइंट। क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो चीज़ें समझिएगा। बोला गया है कि ये एक घड़ी है और इसके अंदर 4:30 बजे हैं। भैया ये मिनट की सुई है, ये आवर की सुई है, ऐसे कुछ 4:30 बजे हैं यहाँ पर, और इसने बोल दिया कि जो मिनट हैंड है वो ईस्ट को डिनोट कर रहा है, ये ईस्ट। बेसिकली जब मैं चीज़ें बनाऊँ तो कुछ ऐसे होती हैं कि भैया ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। लेकिन सीधी सी बात है कि ये ईस्ट घूमकर यहाँ पर आ गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो नॉर्थ घूमकर यहाँ पर आ जाएगा, और ये मेरी जो आवर की सुई है ये ईस्ट और नॉर्थ के बीच में रहेगी, तो आवर हैंड क्या शो करेगा, नॉर्थ ईस्ट। ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से आप सभी क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड थोड़ा सा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक रहना चाहिए। और क्वेश्चन करते हैं अगला। ये देखिएगा कितना आसान क्वेश्चन है।
x इज टू वाई दिया हुआ है 1:2, पूछा गया है 2x प्लस 3y इज टू एक्स प्लस 4y का क्या वैल्यू होगी। तो भैया ये x और y यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई कर दो इनके साथ में और अपनी कैलकुलेशन कर दो। भैया x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 कंसिडर करो, तो मतलब 2 जमा 6 कितना बन गया 8 इज टू समथिंग आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर रहेगा। उसके बाद आगे जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि किसी और ऑप्शन में ऐसा कुछ अवेलेबल है ही नहीं। ठीक रही बात। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 17 का क्यूब माइनस 12 क्यूब माइनस 5 क्यूब विल बी, क्या आंसर होगा। देखो इतना मतलब अगर कोई टाइम खपाना चाहे ना इस क्वेश्चन में कितना ही खपा सकता है। किसी को अगर क्यूब याद ही ना हो क्यूब की वैल्यूज़ तो कैसे करेंगे। तो सीधी सी बात है यार, देखो आप एक तिगड़मबाजी लगा सकते हो, आपको मेन पॉइंट्स याद रखने की ज़रूरत है। जैसे 10 का क्यूब अगर आप करते हो तो 1000 आ जाता है, 15 का अगर करते हो या फिर 20 का भी करते हो तो 8000 आ जाता है। आप अपने सभी ऑप्शंस देखिए, ये 8000 से ज़्यादा है, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 17 के क्यूब में से समथिंग माइनस हो रहा है, जीरो वाला भी नहीं होगा। ये 6030 वाली वैल्यू अगर आप देखें तो 6030 हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि आप पहले 15 का देखना जब सोचो कि भाई 15 का कितना हो सकता है। 15 का 3000 समथिंग आता है, 3375 क्यूब आता है। तो ये भी नहीं आपका आंसर हो सकता। क्यों? क्योंकि जो 17 है वो खुद इनसे छोटा है। तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल हो गया, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर तरीके से बात की जाए, याद रखने के हिसाब से बात की जाए, तो आप कहोगे कि भैया 17 का जो क्यूब होता है वो 4913 होता है। ठीक है। इसी तरीके से 12 का क्यूब कितना होता है, 1728 होता है। 5 का क्यूब क्या होता है, 125 होता है। ठीक है। जब 13 में से आप ये चीज़ें सीधा यहाँ की चीज़ें माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा। 13 में से 8 गए 5 और ये 125 का 5 में से 5 गई 0, यूनिट प्लेस पर तो 0 मिल रहा है। लेकिन ये चीज़ें तो पॉइंट सी में भी हैं और बी ए में भी हैं और इवन डी में भी हैं। तो आप इन तरीक़ों से ना जाकर एक ऐसा तरीका चूज़ करें जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको टाइम बचाने में भी हेल्प करे और वैलिडेट भी करे, आपके आंसर को भी क्लिक करे। ठीक है। तो आपको सब तरीके की चीज़ें सीखनी होंगी। आई होप आपके लिए ये सब चीज़ें ठीक ठाक तरीके से आपको समझ में आ रही होंगी, और समझ में आए तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि भाई जितने भी क्वेश्चंस मिल पाए। एक क्वेश्चन और, इसका जो क्वेश्चन नंबर 50 था मैंने देखा था, वो एक्चुअली नेक्स्ट पेज है, मैं सेव नहीं कर पाया। उसमें कुछ बोला गया था, वो मेंस्ट्रुएशन के टॉपिक से क्वेश्चन था, मैं बता देता हूँ आपको। उसमें बोला गया था कि एक कौन दिया हुआ है आपको और ये एक सॉलिड कौन है। सॉलिड कौन कहने का मतलब सीधा सा ये आता है कि ये खोखला नहीं है अंदर से। ठीक है। ये कुछ ऐसा ही है कि कुछ ये चीज़, ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा होता है। मैं ऐसा बना देता हूँ कि कुछ आपके पास सिर्फ ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा होता है, और हमसे पूछा होता है कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इस सॉलिड कौन का, अगर इसका जो ये पर्टिकुलर चीज़ है, डायमीटर जो है वो 10 दिया हुआ है और जो हाइट है वो 12 दी हुई है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो इस सॉलिड कौन का आपको निकालना है क्या, टोटल सरफेस एरिया। तो सीधी सी बात है कि अगर मैं ये पॉइंट ऑफ सेंटर मानता हूँ, ये हाइट मानता हूँ, तो ये कितनी है, ये 12 है। और ये कंप्लीट डायमीटर मुझे 10 दिया हुआ है, तो रेडियस हो गई मेरी 5। इसका मतलब स्लांट हाइट मेरी कितनी हो गई, 13। अब आपको ये याद रहना चाहिए कि ये 13 कैसे निकला। 12 5 13 अपने आप में एक ट्रिपलेट होता है। ठीक है। क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसलिए ये ट्रिपलेट होता है। ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए, और जैसे ही आपको ये चीज़ ध्यान आ गई तो सीधी सी बात है, आंसर होता है पाई आर एल। ठीक है। अब आप देख लीजिए, एल की वैल्यू ये आ गई स्लांट हाइट, आर की वैल्यू आपके पास है 5, 13 पंजे 65 होता है, और 65 पाई आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। डिपेंड करता है ऑप्शंस कैसे अवेलेबल हैं, आप इन चीज़ों को सॉल्व भी कर सकते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी पेपर मिल पाएंगे सोल्यूशन आपको एज सुन एज पॉसिबल प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।